हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड हर एक टॉपिक को डिटेल में समझेंगे ताकि इस चैप्टर के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में हम लोगों को दिक्कत ना हो। तो टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स। इसका डेफिनेशन है A symbol having a fixed numerical values is called a constant। कांस्टेंट एक सिंबल होता है जिसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है, मतलब कि वो बदलेगा नहीं। एक सिंबल है जैसे कि 8, ये एक सिंबल है, इसका वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगा। ये 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, कांस्टेंट है ये, तो इसलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं, ये बदलेगा नहीं। जैसे -6 5/7 है, पाई है, पाई एक सिंबल है यहाँ पे जिसका वैल्यू 3.14 होता है और ये कभी भी नहीं बदलता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। अब है वेरिएबल्स। इसका डेफिनेशन है अ सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इज़ नॉन एज अ वेरिएबल। ये भी एक सिंबल होता है वेरिएबल्स, जिसको हम लोग अलग अलग तरह के वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल है वी नो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज गिवन बाय द फॉर्मूला c इक्वल टू 2πr वेर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। हियर 2 and π आर कॉन्स्टेंट्स वाइल c and r आर वेरिएबल्स। यहाँ पे एग्जाम्पल एक सर्कल का लिया गया है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसका रेडियस स्मॉल r दिखाया गया है। तो किसी भी सर्कल का रेडियस कुछ ना कुछ लेंथ का होगा। तो जब हम लोग इसका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे तो होता है ये 2πr। तो इस फॉर्मूला में 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो बदलेगा नहीं, और पाई भी कांस्टेंट है, ये भी नहीं बदलेगा। लेकिन ये जो स्मॉल r है, तो छोटे रेडियस के लिए ये एक लेंथ होगा ये वाला। और अगर मान के चलिए कि इस पूरे पेज में एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर लिया जाए तो उसका जो रेडियस होगा वो अलग होगा। और जब रेडियस बदलेगा और इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद, तो c का एक वैल्यू निकल के आएगा। तो ये भी बदलेगा। छोटे रेडियस के लिए छोटा सर्कमफेरेंस मिलेगा और बड़े रेडियस के लिए बड़ा मिलेगा। इसीलिए 2 और पाई यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं और c और r वेरिएबल्स हैं। ठीक है। अब है नया टॉपिक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसका डेफिनेशन है अ कम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस। जैसे कि एग्जांपल में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन इज नॉन एज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम लोग कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल को, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग कंबाइन करते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन ऑपरेटर की मदद से। एग्जाम्पल के तौर पे है 4 + 9x - 5x² y + 3/8 xy। यहाँ पे 9 एक कांस्टेंट वैल्यू है और x वेरिएबल है, -5 कांस्टेंट वैल्यू है और x² y एक वेरिएबल्स है, 3/8 कांस्टेंट वैल्यू है और x y वेरिएबल्स हैं। और हमने इसको जोड़ा है प्लस, माइनस, प्लस ऑपरेटर्स की मदद से, तो ये हो जाएगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब है टर्म्स ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसका डेफिनेशन है द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशंस आर कॉल्ड
द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। इसका भी एग्जांपल यही है। पहला एग्जांपल है 4 + 9x - 5x² y + 3/8 xy is an algebraic expression containing 4 terms, namely 4, 9x - 5x² y and 3/8 xy। यहाँ पे 4 एक टर्म है, 9x एक टर्म है, -5x² y एक टर्म है। यहाँ पे प्लस हिडन रहता है, ये वाला। क्यों हिडन रहता है? क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस समझेंगे, तो इस -5x² y को एक टर्म समझ लेंगे, ठीक है। और 3/8 xy एक टर्म हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल है x³ + 2x² y - 4xy² + y³ + 7 is an algebraic expression containing 5 terms, namely x³ 2x² y -4xy² y³ and 7। यहाँ पे भी ये एक टर्म हो जाएगा, x³ 2x² y एक टर्म हो जाएगा, -4xy² एक टर्म हो जाएगा, y³ एक टर्म हो जाएगा और 7 एक टर्म हो जाएगा। और इन सभी टर्म्स को प्लस, यहाँ पे एक प्लस है और यहाँ पे एक प्लस है और ये प्लस, ये ऑपरेटर्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। इसका डेफिनेशन है एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजरल पावर्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता है एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व जो रहते हैं उनका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजरल होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल है फर्स्ट 5x³ - 4x² + 6x - 3 is a polynomial in one variable x। पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व जो है उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजरल होना चाहिए, मतलब कि पावर पॉजिटिव होना चाहिए और वो इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर होता है वैसा नंबर जो शुरू होता है 0, 1, 2 लाइक दैट, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, और नेगेटिव में भी काउंटिंग नंबर्स। लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है कि पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब पावर पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजरल होना चाहिए, मतलब कि काउंटिंग नंबर्स होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ पे x का पावर तो 3 है, तो ये काउंटिंग नंबर्स में आते हैं और पॉजिटिव भी है। यहाँ पे पावर 2 है, ये भी पॉजिटिव है और काउंटिंग नंबर्स में आते हैं। यहाँ पे x का पावर 1 है और ये भी पॉजिटिव है और काउंटिंग नंबर्स में आते हैं। 1 हिडन है, यहाँ पे 1 नहीं लिखते हैं, हिडन है ये। तो यहाँ पे x के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है इस पॉलिनोमियल में, एक्सप्रेशन में, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि 5x³ - 4x² + 6x - 3 इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। इसमें एक ही वेरिएबल है जो कि x है। सेकंड एग्जांपल है 9y⁴ + 6y⁴ + 10y⁴ - 8y + 2/5 इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। इस एक्सप्रेशन में ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें y के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसमें वेरिएबल y है। क्यों पॉलिनोमियल है ये? क्योंकि y का पावर जो है, जो वेरिएबल है उसका पावर नॉन नेगेटिव है, यानी कि पॉजिटिव है, और काउंटिंग नंबर से इंटीजरल है। 4 काउंटिंग नंबर्स में आते हैं, 3 काउंटिंग नंबर्स में आते हैं, 2 भी आते हैं और 1 भी आते हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल हो जाएगा इन वेरिएबल y।
थर्ड एग्जाम्पल है 3 + 2x⁴ माइनस 6x⁴y प्लस 5xy⁴ इज़ अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स x एंड y। इस पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x और y दोनों हैं, यहाँ पे भी x और y दोनों हैं, लेकिन पावर्स जो है वो नॉन नेगेटिव है, इंटीजरल है, नॉन नेगेटिव है, इंटीजरल है, यहाँ पे भी नॉन नेगेटिव इंटीजरल है और यहाँ पे भी नॉन नेगेटिव इंटीजरल है। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल का एग्जांपल है और यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए ये 2 वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल है। फोर्थ एग्जांपल है 5 + 8x⁴ प्लस 4x⁴ इज़ एन एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक्सप्रेशन बोला गया, पॉलिनोमियल नहीं बोला गया है, क्योंकि बट नॉट ए पॉलिनोमियल सिंस इट कंटेन्स अ टर्म कंटेनिंग x⁴ वेयर 3/2 इज़ नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें x का पावर जो भी है वो पॉजिटिव है लेकिन वो इंटीजर नहीं है। 3/2 फ्रैक्शनल वैल्यू है, इंटीजर नहीं है, इसलिए ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है कोएफिशिएंट इन द पॉलिनोमियल 5x⁴ माइनस 4x⁴ प्लस 6x - 3। we say that the coefficient of x⁴, x⁴ and x are 5, -4 and 6 respectively, and we also say that -3 is the constant term in it। इस पॉलिनोमियल में हम लोग देख सकते हैं कि x⁴ है, उससे पहले 5 है, x⁴ है, उससे पहले -4 है, x है, उससे पहले 6 है, तो x⁴ का कोएफिशिएंट हो जाएगा 5, x⁴ का कोएफिशिएंट हो जाएगा -4 और x का कोएफिशिएंट हो जाएगा 6। -3 के साथ कोई भी x की वैल्यू नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। ठीक है। सिमिलरली इन द पोलिनोमियल 2x⁴ माइनस 5x⁴ प्लस 2/3x⁴ माइनस √2x plus 5, we say that the coefficients of x⁴, x⁴, x⁴ and x are 2, -5, 2/3 and -√2 respectively, while +5 is the constant term in it। इस पॉलिनोमियल में हम लोग देख सकते हैं कि x⁴ से पहले 2 है, x⁴ से पहले -5 है और x⁴ से पहले 2/3 है और x से पहले -√2 है। तो x⁴ का कोएफिशिएंट हो जाएगा 2, x⁴ का कोएफिशिएंट हो जाएगा -5 और x⁴ का कोएफिशिएंट हो जाएगा 2/3, x का कोएफिशिएंट हो जाएगा -√2 और 5 के साथ कोई भी x वाला टर्म नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब हम इसके बारे में जानेंगे। इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई एक पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है और उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो कहलाएगा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एग्जाम्पल फर्स्ट है 2x + 3 इज़ अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 1। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल x है और इसका पावर यहाँ पे 1 है, 1 हिडन रहता है। तो
तो इसका डिग्री क्या रहेगा 1। सेकेंड एग्जाम्पल है 4y⁴ माइनस 3/2y + 5। ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है y, और y का जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पे 2 है। यहाँ पे भी y है लेकिन इसका पावर 1 है, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 2। थर्ड एग्जांपल है 3x⁴ माइनस 5x⁴ + 1 इज़ अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 4। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि x है, और हाईएस्ट पावर x का यहाँ पे 4 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स। अब क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, तो उसमें डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको देखेंगे हम। इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स इन मोर देन 1 वेरिएबल, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच टर्म इज टेकन अप एंड the highest sum so obtained is called the degree of the polynomial। तो इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे डिग्री। सबसे पहले एक पॉलिनोमियल हम लोग देखेंगे जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हो, तो ये एक एग्जांपल है उसका। इसमें यहाँ पे x है और y है, यहाँ पे भी x और y है। तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग टर्म्स में डिवाइड कर देंगे उस पॉलिनोमियल को, और हर एक टर्म में हम लोग उस वेरिएबल के पावर को कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म है 7x⁴, यहाँ पे y नहीं है तो इस टर्म का पावर हो जाएगा 3। सेकंड टर्म है -5x⁴ और y⁴, तो इसमें इस टर्म में 2 वेरिएबल्स है x और y, तो x का पावर 2 और y का पावर 2 है, तो दोनों के पावर्स को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4। तो इस टर्म का पावर हो जाएगा 4। फिर ये टर्म है 3xy, यहाँ पे x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, इस टर्म का पावर हो जाएगा 2, और यहाँ पे तो y का पावर 1 है, तो ये 1 हो जाएगा इस टर्म का पावर। तो मैक्सिमम पावर किसका हो गया, ये वाले टर्म का 4 हो जाएगा, तो इसका इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 4। सेकंड एग्जांपल है 4x⁴ y⁴ माइनस 5xy⁴ + 7 माइनस √2x⁴ इज़ अ पॉलिनोमियल इन x एंड y ऑफ डिग्री 5। ये एक पॉलिनोमियल है, इसको भी हम लोग सेम तरह से डिवाइड कर देंगे अलग अलग टर्म्स में, और दोनों वेरिएबल्स का पावर को जोड़ देंगे। तो ये टर्म जो है 4x⁴ y⁴, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है x और y, और दोनों के पावर्स को हम लोग जब जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 2 + 3 5 हो जाएगा। इस टर्म में -5x⁴ 1 है और y⁴ 2 है, तो 1 + 2 3 हो जाएगा। यहाँ पे 7 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, और ये टर्म है -√2x⁴, तो मैक्सिमम पावर तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 5। अब नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। अब डिग्री के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल को कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे उसको देखेंगे। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। इसका डेफिनेशन है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 मतलब कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1 हो, तो उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल है फर्स्ट 3x + 5 इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल इन x। इस पॉलिनोमियल में जो हम देखेंगे तो वेरिएबल सिर्फ एक है, वो भी x है, और इसका पावर 1 है, तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड है 2y - 9 इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल इन y।
इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल y है और इसका पावर 1 है, तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल इन y। थर्ड है x प्लस वाई प्लस 8 इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल इन x एंड y। इस पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल्स है x और y है, लेकिन दोनों में अलग अलग टर्म्स में देखेंगे तो पावर 1 1 है, तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल इन x एंड y। अब नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका डेफिनेशन है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, उस तरह के पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट एग्जांपल है x⁴ प्लस 5x माइनस 1/2 इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x। इस पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है जो कि x है और मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, मतलब मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड एग्जांपल है 3y⁴ माइनस 8y प्लस 5 इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन y। इस पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल है जो है y और मैक्सिमम पावर 2 है y का, तो इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन y। थर्ड एग्जांपल है xy प्लस yz प्लस zx इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x y z। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि xy एक टर्म है, yz एक टर्म है और zx एक टर्म है। तो x का पावर 1 है और y का पावर 1 है, तो दोनों को पावर को जोड़ देंगे तो पावर 2 हो जाएगा इस टर्म का। इसमें भी y का पावर 1 है और z का पावर 1 है, तो दोनों के पावर को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। इसमें भी z का पावर 1 है और x का पावर 1 है, तो पावर को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2। तो हर एक टर्म में पावर 2 है, मैक्सिमम पावर तो 2 है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x y z। तीन वेरिएबल्स है x y z और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसका डेफिनेशन है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। वैसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 है उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल फर्स्ट है 4x³ माइनस 3x² प्लस 7x प्लस 1 इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन x। इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि x है और मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल इन x। सेकेंड एग्जांपल है 4x² प्लस 5xy² प्लस 8 इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन x एंड y। इस पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल्स हैं x और y है, लेकिन हर एक टर्म में जब हम पावर्स को जोड़ेंगे, यहाँ पे x का पावर 2 है और y का पावर 1 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी x का पावर 1 है और y का पावर 2 है, जब हम 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल में टर्म्स के पावर 3 3 है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और दो वेरिएबल्स है x और y, तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल का नाम है x और y। लास्ट है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका डेफिनेशन है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री मैक्सिमम पावर जो है वो 4 होना चाहिए, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट एग्जांपल है x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x माइनस 3 इज़ अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x। इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक वेरिएबल है x और मैक्सिमम पावर 4 है, तो ये हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x। सेकंड एग्जांपल है x⁴ y⁴ प्लस x y⁴ प्लस y⁴ माइनस 8x इंटू y प्लस
y² plus 7 is a biquadratic polynomial in x and y। इस पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल्स हैं x एंड y और मैक्सिमम पावर 4 है। इस टर्म में x का पावर 2 है और y का पावर 2 है। जब 2 और 2 को जोड़ेंगे तो x और y का पावर क्या हो जाएगा 4। इस टर्म का पावर हो जाएगा 4 और यहाँ पे x का पावर 1 है और y का पावर 3 है, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे 4 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल हो जाएगा बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और दो वेरिएबल्स है x एंड y, तो यहाँ पे x एंड y है। अब हम जानेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल में कितने टर्म रहेंगे तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे। तो फर्स्ट है मोनोमियल। इसका डेफिनेशन है अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन नॉन ज़ीरो टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक नॉन ज़ीरो टर्म हो तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। एग्जाम्पल है 5 3x, 1/3xy। सेकंड है बाइनोमियल। इसका डेफिनेशन है अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन ज़ीरो टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो नॉन ज़ीरो टर्म्स हों, उस तरह के पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे बाइनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे है 3 + 6x। यहाँ पे 3 एक टर्म है, 6x एक टर्म है, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। यहाँ पे एक एग्जांपल है x - 5y। यहाँ पे x एक टर्म है और -5y एक टर्म है, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। तीसरा है 5x² + 2yz। तो यहाँ पे ये एक टर्म हो जाएगा और ये एक टर्म हो जाएगा। ज़ीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है, +0 करके नहीं होने चाहिए, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। थर्ड है ट्राइनोमियल। इसका डेफिनेशन है अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। वैसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स हो, मतलब टर्म के तौर पे ज़ीरो नहीं होनी चाहिए और वो 3 होने चाहिए टर्म्स। एग्जाम्पल है 8 + 3x + x²। यहाँ पे 8 एक टर्म है, 3x एक टर्म है और x² एक टर्म है, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। अब नेक्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका डेफिनेशन है अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म ओनली कंसिस्टिंग ऑफ ए कांस्टेंट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो और वो भी कांस्टेंट वैल्यू हो, तो उस तरह के पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पे 3 - 5 7/8 आर ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक टर्म है और वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इन जनरल एवरी रियल नंबर इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो हो जाएंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्लियरली द डिग्री ऑफ अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज़ 0। मतलब डिग्री हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें एक वेरिएबल होना चाहिए जिसका कुछ ना कुछ पावर होना चाहिए। यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो उसका पावर क्या होगा। अगर हम x⁴ भी लिखते हैं, जैसे 3x⁴ भी लिखते हैं, ठीक है, तो x⁴ = 1 होता है, तो इस 3 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा x का 0, तो इसीलिए डिग्री क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है ज़ीरो पॉलिनोमियल। इसका डेफिनेशन है अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली 0 ओनली इज कॉल्ड अ ज़ीरो पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो
वो भी ज़ीरो हो, उस तरह के पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे ज़ीरो पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ ए ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब ज़ीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।